अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के क्लच के हवाले से पूरी मालूमात दूंगा। दरअसल होता यह है कि हम लोग क्लच की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। अक्सर नए ड्राइवरों के लिए ये एक बड़ा मसला होता है कि उनका क्लच पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं होता और उसकी क्या वजह होती है और क्लच का हकीकत में सिस्टम क्या है, इसको जब तक पूरी तरह से समझा ना जाए आप क्लच पर पूरा अबूर हासिल नहीं कर सकते। तो थोड़ा समझते हैं इसको। हम पूरा क्लच दबाकर जब पहला गियर लगाते हैं तो उसके बावजूद भी गाड़ी खड़ी रहती है। इसका मतलब क्या होता है कि क्लच दबाया हुआ है हमने, गियर गाड़ी का लगा हुआ है, उसके बावजूद गाड़ी अभी चली नहीं। जैसे हम क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी चलना शुरू करती है। क्लच के नीचे वाले हिस्से में तकरीबन 1.5 से 2 इंच की प्ले होती है। उस प्ले का मकसद होता है कि क्लच को बिल्कुल फ्री करना। जैसे ही हम गियर के अंदर क्लच दबाते हैं तो उस वक्त गाड़ी बिल्कुल गियर बॉक्स और क्लच दोनों अलहदा हो जाते हैं। हम जितनी देर भी क्लच दबाकर गाड़ी को खड़ा किए रखें, गाड़ी खड़ी रहती है बावजूद इसके कि गाड़ी गियर में होती है। तो वो जो प्ले होती है नीचे, उस प्ले में अगर कोई कमी आ जाए, यानी कि प्ले अगर 1.5-2 इंच है, यानी आप क्लच पूरा दबाकर यूं हल्का हल्का छोड़ते हैं तो उसके बाद एक मकाम पर आकर यानी 1.5-2 इंच ऊपर क्लच जब उठता है तो फिर गाड़ी चलना शुरू होती है। तो आपको या तो गाड़ी का क्लच छोड़ने की प्रैक्टिस नहीं है या फिर आपकी गाड़ी के क्लच में कोई नुक्स है। मिसाल के तौर पर अगर क्लच की नीचे वाली जो प्ले है, फुल जब हम क्लच दबाते हैं, वो अगर प्ले कम हो और गाड़ी झटका खा के बंद हो जाए तो इसका मतलब होता है कि क्लच की जो नीचे वाली प्ले है वो कम है, वो पूरी नहीं है। तो वो क्लच की प्ले एडजस्ट करवानी चाहिए। उसके बाद ये गाड़ी जो बंद हो जाती है क्लच छोड़ते ही, ये नुक्स खत्म हो जाएगा। या फिर आपको क्लच पूरी तरह से छोड़ने की प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप कोशिश करें कि खड़ी गाड़ी के ऊपर पहला गियर लगाकर क्लच को हल्का सा छोड़ें, जब गाड़ी चलने लगे फिर दबा लें, फिर हल्का सा छोड़ें, जब गाड़ी चलने लगे फिर दबा लें। इस तरह की प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो फिर आपका लेफ्ट साइड का पांव जो है उस सिस्टम को समझ जाएगा और उसके बाद ये गाड़ी बंद होने वाली जो गलती है ये आपसे नहीं होगी। अगर गाड़ी का क्लच नीचे काम करता है तो फिर उसकी प्ले किसी मैकेनिक से एडजस्ट करवा लें तो फिर गाड़ी आपकी सेट हो जाएगी। अच्छा, नीचे और ऊपर वाली प्ले का एक मसला होता है, वो भी आपको बताता चलूं। ऊपर वाली प्ले का मतलब होता है कि क्लच अब बिल्कुल सही काम कर रहा है। आपने गाड़ी को गियर लगा दिया, क्लच छोड़ दिया, पूरा पांव हटा लिया, आप चलती गाड़ी पर हल्का सा पांव उसके ऊपर रखें तो इतनी सी आपको प्ले महसूस होगी क्लच के अंदर। वो क्लच की प्ले इसलिए होती है, वो ये साबित करती है कि गाड़ी का क्लच इस वक्त पूरा परफेक्ट काम कर रहा है। नीचे वाली जो प्ले होती है, आप जब थोड़ा सा क्लच ऊपर करते हैं उसके बाद काम करना शुरू करती है तो इसका मतलब होता है कि क्लच बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर नीचे वाली प्ले बढ़ जाए तो फिर क्या होता है, नीचे वाली प्ले अगर बढ़ जाए यानी 1.5-2 इंच होनी चाहिए, वो 3 इंच हो जाए तो फिर आपके ऊपर वाली प्ले खत्म हो जाएगी। ऊपर वाली प्ले खत्म हो जाने का मतलब यह होता है कि आपका क्लच सही काम नहीं कर रहा। आप जब क्लच छोड़ेंगे तो ऐसे छोड़ते आएंगे, कहीं ऊपर आके क्लच काम करेगा। उसका नुकसान क्या होता है, उसके बाद क्या होगा कि आपके ऊपर जो क्लच के एंड पे जब क्लच पूरा ऊपर छोड़ देते हैं, ऊपर वाली जो प्ले है वो खत्म हो जाएगी। उसके खत्म होने से क्या होगा कि आपका क्लच, इसका मतलब है गियर सिस्टम के साथ पूरी ग्रिप करके नहीं चल रहा, यानी 19-20 उसकी ग्रिप कमजोर है। उससे क्या होगा कि आपकी क्लच प्लेट जो है वो जल्दी घिस जाएगी और वो आपको बदलनी पड़ेगी। वो गाड़ी में ये एक नुक्स है। हमेशा क्लच के ऊपर वाली प्ले और नीचे वाली प्ले ये दोनों बिल्कुल सही होनी चाहिए और तकरीबन एक जितनी होनी चाहिए और दोनों तरफ प्ले होनी चाहिए। अगर नीचे वाली प्ले नहीं होगी तो उसमें 2 नुक्स होंगे। एक तो गाड़ी का गियर सख्त लगेगा, जब आप क्लच दबाएंगे और गियर लगाएंगे,
गियर जैसे ही लगाएंगे तो वो मुश्किल से लगेगा। दूसरा, उसमें ये नुक्स होता है कि गाड़ी का क्लच जब दबाकर आप किसी गियर में सड़क के ऊपर रुकेंगे तो गाड़ी आगे को जोर लगाने की कोशिश करेगी, तो उस नुक्स को हमेशा ठीक करवाना चाहिए। उस नुक्स के ठीक होने के बाद आपसे गाड़ी क्लच में बंद नहीं होगी। एक और वजह होती है रोड पर चलते हुए गाड़ी का बंद होना। मिसाल के तौर पर आप चौथे गियर में चल रहे हैं, आपने ब्रेक लगाई, क्लच दबाने में आपने देर कर दी, तो फिर आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। वो कैसे होगी मैं आपको बताता हूं। चौथे गियर में आप 60 की स्पीड में चल रहे हैं, अब आपने ब्रेक लगाई, आपकी स्पीड 30 की हो गई और आप क्लच दबाने में आपसे देर हो गई, तो गाड़ी झटका खा के बंद हो जाएगी। अगर आपने सही वक्त पर क्लच दबा लिया तो फिर वो झटका नहीं खाएगी और आप उस वक्त उसे 30 की स्पीड पर या 20 की स्पीड पर दूसरे गियर में लगाकर क्लच छोड़ेंगे तो वो चली जाएगी। अक्सर होता क्या है कि ब्रेक दबाने के बाद क्लच दबाने का जो टाइम होता है या उसकी स्पीड का जो म्यार होता है वो हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि हम नए ड्राइवर होते हैं, हमें अभी इतना तजर्बा नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से गाड़ी हमसे बार बार बंद हो जाती है। इसी तरह हम किसी जगह रुकते हैं, रुककर क्लच छोड़ने लगते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है। तो इसमें दो ही वजह होती हैं, या तो आपके लेफ्ट साइड के पांव को क्लच छोड़ने की सही प्रैक्टिस नहीं है, या फिर आपको रोड पर चलते हुए गाड़ी बंद होती है, तो उसकी यही वजह है जो मैंने आपको बताई। गियर शिफ्टिंग का एक म्यार होता है, वो कोई भी गाड़ी हो, गियर शिफ्टिंग का म्यार मुख्तलिफ गाड़ियों में मुख्तलिफ होता है। आमतौर पे दो किस्म का ही देखा गया है। ये जो 1000 सीसी से कम वाली गाड़ियां हैं, इनके गियर छोटी रनिंग पे लगते हैं, और ये जो 1000 सीसी या इससे ऊपर की गाड़ियां हैं, इनके जरा ज्यादा रनिंग पे लगते हैं। वो हर गाड़ी की अपनी एक रनिंग होती है, वो बार बार मैं रिपीट नहीं करता। तो उसके मुताबिक जैसे आप गियर चढ़ाते हैं, वैसे उसी के मुताबिक आपने गियर वापस भी करने होते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप 100 की स्पीड पर जा रहे हैं, आपने ब्रेक लगाई, तो गाड़ी की स्पीड जब नीचे आती है तो उस वक्त आपको गियर का इंतखाब करना होता है कि मेरी गाड़ी की स्पीड क्या है। वो इंतखाब उसी जाविये पर होता है, यानी कि अब आप तीसरे गियर में 40 से 60 तक गाड़ी चलाते हैं, तो आपने ब्रेक लगाई, तो आपकी गाड़ी की जो स्पीड वाली सुई है इसी रेंज में है, 40 से 60 के अंदर, तो फिर आपको तीसरा गियर लगाना पड़ेगा। अगर 60 के करीब है तो फिर चौथा लगा लें, लेकिन अगर 40-45 पे तो आपको तीसरा लगाना पड़ेगा। इसी तरह आपने ब्रेक लगाई, किसी भी स्पीड पर है, तो आपकी सुई जो है वो 20-25 पे आ गई, तो फिर आपको दूसरा गियर लगाना पड़ेगा। तो हर गियर की वही रनिंग है उतारते वक्त जिस रनिंग में आप गियर अप करते हैं। अब आपने पांचों गियर अप कर दिए जिस स्पीड पर रखकर, यानी स्टेप बाय स्टेप, तो जब वापस आप ब्रेक लगाते हैं तो उस वक्त तो एक गियर शिफ्ट करना होता है। आप 5वें गियर में जा रहे हैं तो गाड़ी रुक गई तो पहला गियर लगाना पड़ेगा। अगर आप 5वें गियर में जा रहे हैं, गाड़ी की इतनी ब्रेक लगी कि गाड़ी अपना 20-25 पे आ गई, तो आपको दूसरा गियर लगाना पड़ेगा। अगर ब्रेक लगाई आपने, गाड़ी 40-45 पे आ गई, तो आपको तीसरा गियर लगाना पड़ेगा। तो गियर की रनिंग वही होती है। यहां पर गलती होती है ड्राइवरों से, वापसी पर गियर सही शिफ्ट ना करने की वजह से गाड़ी झटका खा के बंद हो जाती है, या फिर क्लच दबाने में देर हो जाए तो तब गाड़ी बंद हो जाती है। तो इन चीजों का अगर इंसान समझ ले तो फिर कोई मुश्किल नहीं होती, फिर गाड़ी सही तरह से समझ आ जाती है कि दुनिया का कोई काम जब तक समझाया ना जाए, बताया ना जाए, देखने से पूरी तरह समझ में नहीं आता, बताने से सही तरह से समझ में आता है। तो मेरा मकसद यही है कि आपको मैं इन बातों के बारे में आगाह करता रहूं, और जो कमियां, जो नुक्स आपको अपने अंदर महसूस होते हैं, तो मेरी इन तजवीज से आपको वो बेहतर कुछ समझ में आएगा। और कोई आपको सवाल ज़हन में हो ड्राइविंग के हवाले से, आप किसी किस्म की कोई राय देना चाहें, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में जाएं, आप अपनी राय दें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब भी दूं। मैं तकरीबन हर कमेंट्स पढ़ता हूं, और मेरी कोशिश होती है कि कोई अगर सवाल ऐसा है जो जवाब तलब है तो उसका जवाब भी देता हूं, और वीडियो में भी अगर जिक्र करना मकसूद हो तो मैं वो जिक्र भी करता हूं। मेरा मकसद आप तक बेहतर इल्म और ड्राइविंग की सही मालूमात पहुंचाना है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।